साइंस ये क्यों कहती है कि लिंग की लंबाई कोई मायने नहीं रखती है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका सेक्सोलॉजिस्ट दीपक अरोड़ा और पिछले 20 साल से भी ज़्यादा वक्त के दौरान मेरी टीम ने और मैंने मिलकर कम से कम 1.5 लाख लोगों की बेहतरीन सेक्स लाइफ पाने में मदद की है। और अब आपका ये भाई अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ मिलकर करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों को बेहतरीन करने के लिए निकल पड़ा है। इसीलिए तो अब हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, हर सोशल मीडिया हैंडल पे हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जो आप ही की सेक्स लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए होती है। तो मैं आप सभी को ये कहूँगा कि आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, सारे प्लेटफॉर्म्स पे जुड़िए ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन कभी मिस ना करें। चलिए आज के टॉपिक को लेके हम आगे बढ़ते हैं कि साइंस ऐसा क्यों मानती है कि लिंग की लंबाई मायने नहीं रखती। मैं जानता हूं कि जब मैंने ये सवाल शुरू किया, ये वीडियो को बनाना शुरू किया, तो लोगों के दिमाग में यहाँ पे होता है कि सर साइंस जो भी कहती है मगर मेरी लाइफ में तो मायने रखता है ना। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि साइंस क्यों कहती है और आपको ये टेंशन पालने की ज़रूरत हरगिज़ क्यों नहीं होती है। अगर आप वेजाइना की बात करें, मान लीजिए कि ये वेजाइना है, तो वेजाइना की जो एवरेज डेप्थ होती है वो करीब 6 इंच होती है। और इस 6 इंच की एवरेज डेप्थ की वेजाइना का जो पहला 2 इंच का हिस्सा होता है वो मैक्सिमम सेंसिटिव कंसीडर होता है। दैट मीन्स कि मान लो कि ये 6 इंच लंबी वेजाइना है और ये पहला 2 इंच का हिस्सा है, तो आपका लिंग जब इसके अंदर जाता है तो ये पहले 2 इंच के हिस्से में ज़्यादातर महिलाओं को आपके लिंग का अंदर पेनिट्रेट होना महसूस होता है। आगे के करीब 3.5, 4, पौने 4, 4.5 इंच हिस्से में उनको बहुत लंबा चौड़ा ऐसा कुछ महसूस ही नहीं होता। सो अगर हम ये समझें कि आपको करीब पहले 2 इंच हिस्से को ही स्टिमुलेट करना होता है, तो उस हालात में यदि आपका लिंग इस 2 इंच हिस्से को स्टिमुलेट करना हो तो आपका लिंग खड़ा होने के बाद यदि 2 इंच या 2 इंच से लंबा किसी भी साइज पे होगा तो वो डेफिनेटली नॉर्मल कंसीडर होगा। और इसीलिए साइंस कहती है कि लिंग का साइज हकीकत में मायने नहीं रखता है। मगर हाँ, मैं ये अच्छे से जानता समझता हूँ कि आज की फीमेल्स तरह तरह की पोर्नोग्राफिक चीज़ें देख के या बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन स्टडी करके या कौन से कंट्री में किसका लिंग कितना लंबा होता है, ऐसी चीज़ों को देख देख के समझ के पोर्नोग्राफी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस को, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जिसको कहते हैं, ऐसे हालातों में फंसने के बाद आजकल फीमेल्स लंबे पीनिस को प्रेफर करने लग गई हैं। अपने पार्टनर को मिलने से पहले कई बार आजकल फीमेल्स अपने पार्टनर को चैट पे पूछने लग जाती हैं कि व्हाट्स योर साइज़, तुम्हारा साइज़ कितना है। और आदमी को उस वक्त, किसी भी मेल को, किसी भी लड़के को, आदमी को उस वक्त ये सवाल का जवाब देने में बहुत ज़्यादा झिझक महसूस होती है, क्योंकि चैट में तो अगर वो कह देगा जी कि 6 इंच है, 8 इंच है, कुछ भी कह देंगे, मगर उनको ये डर सताता होता है कि यार असली में जाऊँगा तो दिख तो जाएगा ही ना। तो आज चैट में कुछ भी लिख रहा हूँ, अभी तो उसको राज़ी कर दिया, कल परसों चौथे जिस दिन मिलने जाऊँगा तो वो क्या देखेंगी। सो मेरे भाई, यदि आपके दिमाग में ये होगा ना कि यार लंबा लेंगे, तो आप झूठ बोलोगे। मगर आप कॉन्फिडेंट होगे, यदि आपको पता है कि साइंटिफिकली ये मेरा जो साइज़ है वो पूरे तरीके नॉर्मल है, आप बेधड़क होके आप आराम से उसमें चैट में भी जवाब लिख दो कि दिस इज़ माई साइज एंड आई नो दिस इज़ परफेक्टली फाइन टू मेक एनी वुमन हैप्पी। आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे जवाब में रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। उसके बाद भी यदि किसी को लगता है कि सर आपने इन्फॉर्मेशन जो दी है वो पूरे तरीके सही है, मगर मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी वाइफ इस बात को समझती नहीं है, या मुझे ऐसा लगता है कि जब वो मेरे लिंग के छोटे से साइज़ को देख के मुझ पे हंसने लगेंगी, मेरा मजाक बनाने लगेंगी, तो मेरी वो हालात ही नहीं होता, मैं मेंटल स्टेट में ही नहीं होता कि मैं उनको समझा सकूं कि भाई मेडिकली मैं पूरे तरीके ठीक हूं, तो सर मुझे तो लिंग को लंबा करना ही करना है। सो मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि लिंग को लंबा करने के लिए दुनिया जहान में कोई तेल, क्रीम, कैप्सूल, इंजेक्शन, दवाएं खाने की या मलने की, लगाने की ऐसी कोई चीज़ नहीं है कारगर जिसको हम कहें जिससे आपका लिंग लंबा हो सके। हाँ, कुछ केसेस के अंदर कुछ
थेरेपीज़ हो सकती हैं, कुछ सर्जिकल ऑप्शंस हो सकते हैं, मगर वो केस टू केस डिस्कस करके पता लग पाता होता है कि किस केस में क्या स्कोप है और करने की ज़रूरत भी है नहीं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका लिंक छोटा है तो आप हमारे प्रोफेशनल्स की मदद ले सकते हैं। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करके अपनी प्रॉब्लम के बारे में उनसे डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं और वो आपको उसके आपके हालात को जानने के बाद बिल्कुल सही रास्ता गाइड कर पाएंगे। और उसके साथ साथ वो आपको ये भी समझा सकते हैं कि यदि मान लीजिए किसी भी कारण आपका लिंक छोटा है और कोई ऐसा रीज़न रह जाता है कि आपके पास स्कोप नहीं है उसको लंबा करने का, तो आप अपने इसी छोटे लिंक के साथ बेहतरीन सेक्स कैसे कर पाएंगे। सो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारे प्रोफेशनल्स ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू आपकी ज़रूर मदद करेंगे। मगर मैं फिर से ये रिमाइंड करवाऊंगा कि मेडिकल यदि आपका लिंक 2 इंच या 2 इंच से लंबा होता है तो पूरे तरीके नॉर्मल कंसीडर होता है। तो इसकी टेंशन, इसकी चिंताएं हरगिज मत पालिए। आपको मेरी इंफॉर्मेशन सही लगती है तो इनको शेयर करना मत भूलिए, बिकॉज मैं और आप मिलकर इस दुनिया तक सेक्सुअल हेल्थ के बारे में सही जानकारियां सब तक पहुंचा सकते हैं और आने वाले कल को बेहतरीन कल बना सकते हैं। कीप एंजॉइंग ग्रेट सेक्स लाइफ।